हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो जनरली हम लोग मल्टीप्लिकेशन सोचेंगे तो क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो जब आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं तो हम लोग यहाँ वेक्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो, जो मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है और जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि दोनों का फॉर्मेशन अलग अलग होता है। तो जो आपने अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, यहाँ पर उसको हम लोग, उस वाले सिंपल मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लिकेशन कितने तरह के होते हैं? देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। द फर्स्ट वन इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? फर्स्ट वन इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो हम लोगों को क्वांटिटी मिलती है, जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, वो क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर होती है। मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो जब आपको कोई दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मिले तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कहा कोई एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर। क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर। किसी थीटा एंगल पर हमारा दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ये क्या है? बी वेक्टर है। ठीक, हमने कहा इनके बीच में एंगल कितना है? इट इज ऑब्वियस, मैंने कहा थीटा है। तो यहां पर जब आप कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, और मैंने दूसरा क्या कहा? डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसाइन एंगल, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसाइन एंगल। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड cosine angle between A and B is known as dot product और scalar product। तो यहां पर ये जो वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। यानी कभी भी जब आप इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो क्वांटिटी आपको फाइनल क्वांटिटी मिल रही है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वो रिप्रेजेंट करेगी स्केलर क्वांटिटी को। ठीक है, अब वो स्केलर क्वांटिटी कौन सी हो सकती है? फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वी विल टॉक अबाउट वर्क डन, if we will talk about work done, so we know that work done will be equal to f vector dot d vector। तो f vector dot d vector का मतलब क्या हो गया? यहां पर f यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मान लो क्या करते हैं आप, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं एफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट बेटा कहाँ पर हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। इनके बीच में एंगल जो है थीटा है, तो रिजल्टेंट जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? W, और W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। सो फ्रॉम दिस वी कैन से भाई थीटा अगर जीरो हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। मींस इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल देन योर वर्क डन विल बी मैक्सिमम। अब एक और क्वांटिटी पर आ जाते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, पावर। पावर क्या होता है? P इज इक्वल टू W अपॉन T। द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज नोन एज पावर। अब वर्क डन कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क डन? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाई टी। तो यहां पर फोर्स आपने क्या कर दिया है? फिक्स्ड कर दिया है। डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी हो गई, तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा?
वेलोसिटी हो जाएगा। हेंस यहाँ पर क्या मिल गया, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर मिल जाएगा। देयरफॉर पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ वी कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर यहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट को हटा के क्या डिनोट कर दूं, वेलोसिटी को डिनोट कर दूं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट पावर मिल जाएगा। ओके, तो यानी कि अल्टीमेटली आप ये कह लीजिए कि जब भी आपका कोई दो प्रोडक्ट ऐसा हो जब वो मल्टीप्लाई करें और वहां पर कोसाइन एंगल दिखे आपको, तो वो अल्टीमेटली क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। या आपको डॉट प्रोडक्ट की बात करनी है तो डॉट प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट उन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड मिल रहा है, जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वहां पर आपका जो भी रिजल्ट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर मिले डिपेंडेंट होगा, डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होगा। कई बार आपको पॉजिटिव और निगेटिव रिजल्टेंट मिल सकते हैं, तो जब पॉजिटिव और निगेटिव रिजल्ट मिले इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। पॉजिटिव और निगेटिव रिजल्ट के साथ साथ वो लॉ ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन दोनों में से किसी को फॉलो नहीं करता है और आपको क्वांटिटी में क्या मिल जाए, पॉजिटिव या निगेटिव भी मिल रहा है, तो वो आपके लिए स्केलर क्वांटिटी ही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर। तो जब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो पहली प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि यहां पर जो पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर वेक्टर, ठीक। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे लिए क्या है, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अब यहां पर कम्यूटेटिव 9th क्लास की मैथमेटिक्स है। कम्यूटेटिव का क्या मतलब हो गया बेटा, आपने कहा कि आप दो क्वांटिटी ले लीजिए, ए और बी को मल्टीप्लाई करिए और फिर उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी बी और ए को मल्टीप्लाई करिए। क्या काम किया आपने, आपने कहा ए बी यानी ए को बी से मल्टीप्लाई किया या आपने बी को ए से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों में आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेम मिल रहा है, 2 × 4 4 × 2, क्या कुछ अलग हो जाएगा? खैर अलग तो नहीं होगा, लेकिन यहां पर जो आपको सोचने वाली बात है, वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब समझते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। मैंने कहा बेटा ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया, थीटा हो गया। ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया, थीटा हो गया। देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। यहां से ए बी कॉस थीटा। अब सोचते हैं कि भाई बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर देखते हैं। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, देखो ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, लेकिन बी और ए के बीच में एंगल कितना है, बी और ए के बीच में एंगल ये है, तो यहां पर एंगल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये थीटा है और टोटल 360 डिग्री होता है, ड्यू टू दैट ये एंगल कितना हो गया, 360 माइनस थीटा। हेंस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, बी ए कॉस, एंगल कितना है हमारे पास, थीटा नहीं है इस बार, एंगल कितना है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। नाउ वी नो दैट cos 360 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा। तो यहां पर क्या होता है, cos 360 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। देयरफॉर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए cos थीटा। ठीक, बी और ए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, ए और बी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होने का मतलब वहां पर निगेटिव क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो जब निगेटिव नहीं है इसका मतलब ये हो गया ए बी और किसके बराबर हो जाएगा, बी ए के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी, ये हो गई
पहली प्रॉपर्टी। तो जल्दी से इतना लिखो, उसके बाद मिटा के मैं और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करता हूं। तो अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर जो सेकंड प्रॉपर्टी है इज द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब फिर से वही प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब हो गया, मैथमेटिक्स अलजेब्रा याद होगा। तो देखो क्या करते थे, 2 इंटू 4 प्लस 2 अगर है तो यहां पर क्या हो जाता है, 2 4 में मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 4 प्लस क्या हो जाता है, 2 इंटू 2 हो जाता है। तो ये हमारे लिए हो गया 2 इंटू 4, यानी कि सेपरेटली हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेपरेटली क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहां पर एक काम करते हैं, मैंने कहा कि एक कोई वेक्टर बेटा मान लेते हैं ए वेक्टर है, ये क्या है, एक कोई ए वेक्टर है। दूसरा मैंने कहा किसी एंगल पर क्या है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं और बनेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहां पर क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट लगाएंगे और क्या करेंगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब यहां पर आपको एंगल अगर पता है इसके बीच में जो भी हो जाएगा वही एंगल ए बी कॉस थीटा प्लस ए सी कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां पर द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर दोनों वेक्टर इस बार क्या काम करें, इफ बोथ वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या हो जाए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन स्केलर प्रोडक्ट विल बी जीरो, देन स्केलर प्रोडक्ट विल बी जीरो। अब यहां पर देखते हैं कैसे होगा। ये कहा बेटा मैंने ए वेक्टर है, बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है। ये कहा मैंने ए वेक्टर है, ये कहा मैंने बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो हियर वी कैन से दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है, 90 डिग्री है, तो कॉस 90 हो गया। हेंस ए बी कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये हो जाएगा 0, देयरफॉर 0। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0 इफ ए परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, इसका प्रोडक्ट 0 मिल जाएगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी के बाद चौथी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, अभी परपेंडिकुलर लिया तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला क्या ले लेते हैं, पैरेलल ले लेते हैं। तो अगर चौथी प्रॉपर्टी में इफ बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, then their scalar product or dot product will be equal to product of their magnitude, will be equal to product of their magnitude। फिर से वही काम, मैंने कहा बेटा ये ए वेक्टर हो जाए, ए वेक्टर के पैरेलल ही दूसरा वेक्टर होना चाहिए, तो ए वेक्टर के पैरेलल क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। ठीक, अब जरूरी नहीं है दोनों का क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। तो यहां पर हमारे लिए क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी
दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल होने का मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। हेंस ए बी कॉस 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी। तो क्या मिल गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वैल्यू। तो यहां पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं बेटा पांचवी प्रॉपर्टीज पर। क्या करते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। अब इस पांचवी प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं कि सेल्फ वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर का मतलब क्या हो गया, विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहां पर कहा बेटा ए वेक्टर है, अब प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर, तो ए वेक्टर तो दूसरा वाला वेक्टर भी क्या हो जाएगा, सेल्फ वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर। अब दोनों सेल्फ वेक्टर होने का मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो यहां पर क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या मिल जाएगा, ए इंटू ए, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, लेकिन मान लो आपसे कभी इस तरह दे दिया जाए कि क्या कहा जाए कि जो आपका रिजल्ट दिया हुआ है, जो वेक्टर दिया हुआ है वो रिजल्टेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। वेक्टर जो दिया हुआ है वो किसके फॉर्म में दिया हुआ है बेटा, रिजल्टेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। जल्दी से लिख लो। तो रिजल्टेंट के फॉर्म में देने का मतलब क्या हो गया, यहां पर अब ए वेक्टर सिर्फ ना दिया हुआ हो, अब आपको प्रोडक्ट जो निकालना है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि ये ए वेक्टर है और ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया, और ये रहा रिजल्टेंट, ये हो गया आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, मान लिया थीटा है। ठीक है, तो हमने कहा बेटा आर वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात कर रहे हैं हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट की, तो सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो पहले वाले आर की जगह क्या हो जाएगा, इट इज ऑब्वियस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट दूसरे वाले आर वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी क्या पढ़ा हमने, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर। देयरफॉर आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, हो गया आर स्क्वायर। अब अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। तो प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव वाली पढ़ी थी वो अप्लाई करते हैं। तो यहां पर ये ए से पहले मल्टीप्लाई, फिर यहां पर इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर सबसे पहला। फिर ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से, तो प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया। ठीक, फिर क्या करेंगे, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर हो गया। ठीक, फिर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर। a वेक्टर डॉट a कितना मिल जाएगा, a स्क्वायर। b वेक्टर डॉट b कितना मिल जाएगा, b स्क्वायर। हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा कि ये क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। तो कम्यूटेटिव मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, देयरफॉर आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, और प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्यों, क्योंकि a वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। हेंस आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हेंस आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस
थीटा। ये जो बेटा रिजल्ट है अगर ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन के रिजल्ट को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? ट्रायंगल ऑफ एडिशन को डिनोट कर रहा है। अगर आपको थीटा निकालना है तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को मिल गया कि जब हम सेल्फ वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। अब यहां पर जो अप्लाई हुआ है तीन प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। एक तो कम्यूटेटिव अप्लाई हुआ है, फिर क्या अप्लाई हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई हुआ है, और उसके बाद सेल्फ प्रोडक्ट वाला जो मल्टीप्लिकेशन था वो अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये इतनी प्रॉपर्टी हो गई। इसको अब जल्दी से लिखो, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, द स्केलर वेक्टर ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर, यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हमारे लिए क्या होते हैं? आई, जे और के होते हैं। देखो आई क्या डिनोट करता है? आई जो है डिनोट करता है एक्स कंपोनेंट को, आई जो है डिनोट करता है एक्स कंपोनेंट को, जे जो है डिनोट करता है वाई कंपोनेंट को, और जो के है वो डिनोट करता है जेड कंपोनेंट को। तो तीन कंपोनेंट हो गए जो डिनोट किया जाता है वेक्टर में आई, जे और के से। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा कि सबसे पहली प्रॉपर्टी आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, तो आई और सेल्फ फिर से डॉट आई डॉट आई दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो आई डॉट आई बराबर कितना हो जाएगा? आई इंटू आई कॉस 0, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। तो यहां पर क्या मिल गया? आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर 1। इन द सेम वे जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर फिर से क्या हो जाएगा? जे दूसरा सेल्फ प्रोडक्ट जे का सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? 1। तीसरा के वेक्टर डॉट के वेक्टर, अगेन के और के सेल्फ कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या मिली बेटा? आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर के वेक्टर डॉट के वेक्टर इज इक्वल टू 1। क्या मिल गया? इज इक्वल टू 1 मिल गया। यानी कि अगर सेम डायरेक्शन के ऑर्थोगोनल वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। ठीक, जो कि आप कह सकते हैं आई डॉट आई किसको डिनोट कर रहा है? पैरेलल। जे डॉट जे क्या है? पैरेलल। के डॉट क्या है? पैरेलल। अब आ जाते हैं आई डॉट जे पर। अब देखो यहां पर आई डॉट आई लेना हो या जे डॉट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब आ जाते हैं क्या पर? आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर। आई और जे के बीच में क्या है? प्लेनर कोऑर्डिनेट है, यानी कि आई जे के बीच में एंगल 90 डिग्री, जे के बीच में एंगल 90 डिग्री, के और आई के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो यहां पर आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और ये क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री। तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? 0, कॉस 90 0। अब आप जे डॉट आई ले लीजिए बेटा, आई डॉट जे या जे डॉट आई। आई डॉट जे का मतलब आई और जे के बीच का एंगल, जे डॉट आई का मतलब जे और आई के बीच का एंगल। तो जे डॉट आई भी क्या मिल जाएगा? और जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर कितना मिल जाएगा? कॉस 360 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 अगेन, तो कॉस 90 की वैल्यू 0। तो ये क्या हो जाएगा? फिर से 0। आई डॉट जे हो गया। अब जे डॉट के ले लेते हैं, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर। जे और के भी क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। या के वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आ जाते हैं बेटा के वेक्टर डॉट आई वेक्टर, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर। के और आई भी क्या है? परपेंडिकुलर है। के और आई क्या है? परपेंडिकुलर है। तो के और आई परपेंडिकुलर मतलब 0। या दूसरा बात कर लें बेटा, आई वेक्टर डॉट के वेक्टर, तो कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा का मतलब 0। तो यहां पर हम लोगों को क्या मिल गया? आई डॉट जे वेक्टर बराबर जे वेक्टर डॉट के वेक्टर बराबर
के वेक्टर डॉट आई वेक्टर, या उसका जस्ट अपोजिट जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर के वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर आई वेक्टर डॉट के वेक्टर बराबर किसके मिल गया, 0 के मिल गया। ठीक है, यानी x और y कंपोनेंट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इफ दे आर परपेंडिकुलर तो 0, y और z को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इफ दे आर परपेंडिकुलर देन 0, इफ z और x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड दे आर परपेंडिकुलर देन 0। ठीक, तो ये जो रिजल्ट है i डॉट आई, यानी कि अगर कंपोनेंट सेम नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। i को आप सिर्फ i से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, j को आप सिर्फ j से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, k को आप सिर्फ k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखो, और ये दोनों प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी जो है बेटा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दो इंडिविजुअल वेक्टर्स लेकर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या मिलता है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने i, j और k कंपोनेंट पढ़ लिया है, तो हमने कहा कि दो इंडिविजुअल वेक्टर लेते हैं। 7th प्रॉपर्टी, दो इंडिविजुअल वेक्टर, मैंने कहा a वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, x के अलॉन्ग कुछ हो सकता है इसका रिजल्टेंट, प्लस ay j के अलॉन्ग हो सकता है, और क्या हो सकता है प्लस z के अलॉन्ग az कंपोनेंट। इसी तरीके से बेटा दूसरा वेक्टर मैंने लिया b वेक्टर, तो b वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, bxi byj प्लस bz k वेक्टर, क्या हो जाएगा, bz k वेक्टर हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, axi वेक्टर प्लस ayj वेक्टर प्लस az k वेक्टर डॉट bxi वेक्टर प्लस byj वेक्टर प्लस bz k वेक्टर। a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ab cos थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ab cos थीटा हो जाएगा। अब यहां पर मल्टीप्लाई बेटा देखो, ax को किससे मल्टीप्लाई, bxi से, फिर ax को किससे, byj से, फिर ax को किससे, bz k से। बट वी नो दैट जब i को i से मल्टीप्लाई किया, यानी कि सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, i डॉट i बराबर 1। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया बेटा तो ये i और ये डॉट j, तो i डॉट j बराबर 0। इसी तरीके से जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो i वेक्टर डॉट k वेक्टर बराबर 0। ठीक, तो हमारे पास फिलहाल क्या मिलेगा, ये वाला रिजल्ट मिलेगा, ये और ये 0 हो जाएंगे। तो ax डॉट bxi डॉट i, तो पहला रिजल्ट क्या मिल जाएगा, नीचे थोड़ा लिख रहा हूं, ab cos थीटा बराबर ax bx। ये वाला रिजल्ट बेटा 0 हो गया, ये वाला रिजल्ट 0 हो गया, प्लस लगाया मैंने। अब आ जाते हैं ay डॉट bx, तो ये क्या है, j डॉट आई है, j डॉट आई क्या होता है, 0, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0। फिर आ जाते हैं प्लस a बाई j डॉट b प्लस मल्टीप्लाई बाई b बाई j डॉट, तो j डॉट j क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया a बाई b बाई, प्लस यहाँ पर फिर से आ जाते हैं k डॉट आई 0, k डॉट j 0, तो k डॉट k मिल जाएगा रिजल्ट। तो ये हो गया az bz। यानी कि आपको करना क्या है, i को i वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको ये कंपोनेंट देखना ही नहीं है। आपको क्या करना है, i को i से मल्टीप्लाई, j को j से मल्टीप्लाई, k को k से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लोग को बेटा क्या मिल गया, ab cos थीटा इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो अब यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी में क्या मिला, if we multiplied two vectors, then we will get sum and multiple of their components, sum and multiple of their components। तो sum of all the components, multiple of x component, multiple of y component,
मल्टीपल ऑफ z कंपोनेंट। यानी x को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, y को y कंपोनेंट से, z को z कंपोनेंट से, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, उन सबका सम हो जाएगा। तो ये हो गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब आ जाते हैं बेटा कॉस थीटा, अगर एंगल निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं पोजीशन का। ओके, तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिला बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और कॉस थीटा बराबर कितना मिल गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई ए बी। तो कभी आपको क्या करना पड़े, ए और बी की भी वैल्यू रखनी पड़े मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो स्केलर मैग्नीट्यूड, स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। अब देखो ए का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, ए बराबर हम लोग जानते हैं अंडर रूट, मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए जेड स्क्वायर। यूनिट वेक्टर आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो जाके देख लो। इसी तरीके से b बराबर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो अल्टीमेटली कॉस थीटा बराबर हम लोगों को कितना मिल जाएगा बेटा, कॉस थीटा बराबर मिल जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कंक्लूजन। अब आ जाते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि पोजीशन वेक्टर बेटा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर यानी आर वेक्टर, और पोजीशन का मतलब ये हो गया वो तीन कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है। तीन कंपोनेंट मतलब एक्स वाई और जेड, हो सकता है दो ही को डिनोट करे तो एक्स वाई हो जाएगा, हो सकता है एक को डिनोट करे तो एक्स हो जाएगा। तो जिसको डिनोट करे, एक्स को डिनोट करे, वाई को डिनोट करे, जेड को, लेकिन इनिशियली हम लोग सपोज कर लेते हैं कि भाई वो तीनों कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है। तो एक्स कंपोनेंट का मतलब डायरेक्शन एक्स आई प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, डॉट एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। हम जानते हैं क्या करना है बेटा, i को i से मल्टीप्लाई, j को j से मल्टीप्लाई और k को k से मल्टीप्लाई करना है। अगर डॉट है तो ये ध्यान रखना, तो r वेक्टर डॉट r वेक्टर बराबर यानी कि r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर i को i से प्लस j को j से यानी कि y स्क्वायर प्लस z को z से, तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर। हेंस r बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो r की वैल्यू बेटा कितनी मिल जाएगी हम लोगों को, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर अगर हम लोग एक्स वाई और जेड कंपोनेंट तीनों को सेम ले लें, ठीक, एक कंपोनेंट की बात करेंगे तो आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर एक्स स्क्वायर, जो भी कंपोनेंट होगा, वाई है तो वाई स्क्वायर, जेड है तो जेड स्क्वायर। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रिजल्टेंट वेक्टर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर, यानी कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या दिया हुआ है, आर वेक्टर दिया हुआ है। ओके, ऑन रिवर्सिंग देयर डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर द रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स
एस वेक्टर शो दैट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ओके, तो यहां पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, p वेक्टर का डायरेक्शन मान लेते हैं बेटा, ये है, ये क्या हो गया, p वेक्टर हो गया, q वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर r बराबर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, p वेक्टर प्लस q वेक्टर। नाउ ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ q वेक्टर, तो p वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहने देते हैं, p वेक्टर, q वेक्टर का डायरेक्शन अगर अपोजिट कर देते हैं, यानी q वेक्टर कहाँ हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो गया, तो यहां पर मैंने बना दिया, ये हो गया q वेक्टर। तो q वेक्टर का डायरेक्शन अगर हम लोगों ने रिवर्स कर दिया मींस माइनस q वेक्टर, तो ये हो गया माइनस q वेक्टर। तो रिजल्टेंट कहाँ मिल गया, यहां मिल गया। हेंस रिजल्टेंट r वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी रिजल्टेंट तब क्या हो जाएगा यहाँ पर s वेक्टर, तो s वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, p वेक्टर माइनस q वेक्टर। अब हम लोगों को प्रूव करना है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब सबसे पहले आप दिमाग में रख लीजिए कि आपको क्या बनाना है, आर स्क्वायर बनाना है। तो आर स्क्वायर बनाने के लिए हमको पता है आर वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, आर वेक्टर बराबर p वेक्टर प्लस q वेक्टर मिल गया। अब क्या हम जानते हैं, a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर कितना होता है, a स्क्वायर होता है। तो यहां पर क्या करें, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, p वेक्टर प्लस q वेक्टर डॉट दूसरा वाला r वेक्टर यानी p वेक्टर प्लस q वेक्टर। ओके, अब एक और चीज जानते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर कितना होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ab cos थीटा। तो यहां पर देख लेते हैं, r वेक्टर डॉट r वेक्टर ये क्या हो गया, r स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू p वेक्टर डॉट p वेक्टर p स्क्वायर, p वेक्टर डॉट q वेक्टर प्लस p वेक्टर डॉट q वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, प्लस q वेक्टर डॉट p वेक्टर, q वेक्टर डॉट p वेक्टर प्लस q वेक्टर डॉट q वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। हेंस r स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब हम जानते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या होता है, b वेक्टर डॉट a वेक्टर, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, प्लस 2p वेक्टर डॉट q वेक्टर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आ जाते हैं दूसरे कंडीशन पर बेटा, s वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, s वेक्टर दिया हुआ है p वेक्टर माइनस q वेक्टर। क्या दिया हुआ है, s वेक्टर बराबर p वेक्टर माइनस q वेक्टर। अब फिर से वही हाल बनाना है, s स्क्वायर, तो s स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, s वेक्टर डॉट s वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, p वेक्टर माइनस q वेक्टर डॉट p वेक्टर माइनस q वेक्टर। p को p से मल्टीप्लाई करेंगे यानी p वेक्टर डॉट p वेक्टर कितना मिल जाएगा, p स्क्वायर मिल गया। p को q से यानी कि यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस p वेक्टर डॉट q वेक्टर माइनस q वेक्टर डॉट p वेक्टर माइनस q वेक्टर डॉट p वेक्टर, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये q वेक्टर डॉट q वेक्टर क्या हो जाएगा, प्लस q स्क्वायर। हेंस वी नो दैट a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या होता है, b वेक्टर डॉट a वेक्टर, यहाँ भी माइनस यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे। सो वी गेट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर p वेक्टर डॉट q वेक्टर। ये हो गया इक्वेशन 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा हम लोगों को, आर स्क्वायर प्लस इस एड 1 एंड 2, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर यहाँ पर भी है, पी स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 2p स्क्वायर। क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी है, क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी है, कितना हो गया, प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2p वेक्टर डॉट q वेक्टर है माइनस 2p वेक्टर डॉट q वेक्टर है, कितना हो जाएगा ऐड होके 0। हेंस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर।
ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, जो कि हम लोगों को प्रूव करने को कहा गया था। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग क्या बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे या वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।